नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ निर्जला एकादशी की बहुत ही सरल पूजन विधि करके दिखाने जा रही हूं। तो जो भी भक्त निर्जला एकादशी का व्रत धारण किए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए, निर्जला एकादशी के लिए जो पूजन विधि की सामग्री चाहिए वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूं। इस वीडियो में मैं आपको पूजन विधि करके दिखाऊंगी। तो देखिए, ये जो पूजन स्थल पर मैंने तैयारी की है, सबसे पहले वही देख लेते हैं। एक पाटा लगाया है। पाटे पर लाल या पीले रंग के वस्त्र दे सकते हैं। भगवान के इस प्रकार की फोटो चाहिए या प्रतिमा आप रखते हैं तो प्रतिमा का पूजन कर सकते हैं। निर्जला एकादशी की व्रत कथा देखिए मैंने यहीं पर स्थापित कर दी है। तो अब पूजन को शुरू करेंगे। देखिए, एक कलश बना लिया है, दीप कलश है। हम जब देवताओं का पूजन करते हैं तो दीप कलश बनाते हैं। ये कलश भी मैंने स्थापित कर दिया है। ये जल कलश, ये घड़ा जो है, जो दान में देने वाला घड़ा होता है, ये गले तक भरा हुआ है। तो इस पे भी एक शुभता की निशानी स्वास्तिक बना ली है। जल कलश पर भी शुभता की निशानी, जो आप कलश स्थापित करेंगे स्वास्तिक बना लीजिए। दोनों ही कलश के गले में कलावा, रक्षा सूत्र, जो मौली कहते हैं, कच्चा सूत, ये जरूर डाल दीजिए। इस पर जो ये ढक्कन है, इसी पर मीठा रसीला फल जो हम दान देंगे ना इस कलश को, तो यहीं पर स्थापित हो जाता है। यहां पर देखिए, जल कलश हमेशा भगवान के दाहिने तरफ में, और जो दीपक हम लगाते हैं साक्षी दीपक या आरती का दीपक, वो बाएं तरफ में करते हैं। तो देखिए, ये साक्षी दीपक है। भगवान के लिए यहाँ पर आसनी स्वरूप में मैंने फूलों की आसनी दे दी है। आज आप चाहें तो तिल की आसनी दे सकते हैं। तिल में कोई भी तिल ले सकते हैं आप, सफेद तिल या काला तिल। बहुत बार लोग ये पूछते हैं कि क्या एकादशी की पूजा में सफेद तिल ही लेना चाहिए। आज मैंने जानबूझकर काला तिल लिया है। कोई तिल ले सकते हैं, इसलिए मनाही नहीं है। देखिए, सफेद क्योंकि अक्षत स्वरूप भी आज हम तिल इस्तेमाल करते हैं ना, तो सफेद तिल अक्षत के रूप में भी अच्छा लगता है, तो इसलिए हम अर्पित करते हैं। मनाही कुछ भी नहीं है। तो भगवान की आसनी में आप तिल की आसनी दे सकते हैं या फूलों की दे सकते हैं। आप वस्त्र की आसनी पर भी फूल और अक्षत जो हम देते हैं तिल स्वरूप आज जरूर रखिएगा। चावल का उपयोग आज एकादशी है नहीं करेंगे। उसी प्रकार से हमने यहां पर भी कर लिया है। कलश के नीचे भी इसी प्रकार से हम रख लेते हैं। तो एक फूल देखिए मैं यहां पर भी तोड़कर, जैसे मैंने बाकी जगहों पर आसनी दी है वैसे ही यहाँ कलश के नीचे भी मैंने एक फूल की आसनी दे दी। कलश के अंदर बहुत बार कलश विधि मैंने बताई हुई है। ये पंचपल्लव है, आम के पत्ते हैं। इसमें भी देखिए मैंने ये काले तिल भरे हैं। जो पूर्ण पात्र है उसके ऊपर एक दीपक है, शुद्ध घी का दीपक है। कलश के अंदर देखिए एक हम थोड़ा सा तिल लेते हैं, फूल लेते हैं और एक सुपारी, बस एक सिक्का, ये चीजें आप डाल करके आप पूजन आज का करिए। तो इस प्रकार से हमने कर लिया। अब यहाँ पर एक जलपात्र रखा है जो कि हम स्नान का भाव कराएंगे। तो आज आप जल से स्नान कीजिए प्रभु का, आप पंचामृत से स्नान कीजिए अगर मूर्ति है। तो इस प्रकार से हमने सभी जगहों पर जल से स्नान का हमने सभी जगहों पर भाव कर लिया। अब हम दीपक प्रज्वलित करके दीप देव का पूजन कर लेंगे। उसके बाद अपनी पूजा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। अग्नि जो हमारे इस पूजन का साक्षी होगा। देखिए, साल की सबसे बड़ी एकादशी है। तो आज की एकादशी, जो लोग सभी एकादशी का व्रत नहीं भी धारण करते हैं ना, वो निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करते हैं। आप भी जरूर कीजिए। इस बार हम शुरू भी कर सकते हैं। प्रकार से थोड़ा सा हमने दीपक पर रोली रखा, कुमकुम, और थोड़े से तिल रख करके जो हम अक्षत रखते हैं ना, दीप देव का पूजन कर लेंगे। दीप देव का पूजन करके हमने ये पुष्प यहाँ पर रखा, प्रणाम किया, आह्वान किया दीप देव का। अब अपने इस पूजन को आगे बढ़ाएंगे। तो भगवान की पूजा में हम पीले चंदन अर्पित करते हैं। तो भगवान को देखिए मैं पीले चंदन अर्पित कर रही हूं। आप जुगल सरकार की पूजा कर सकते हैं। आप लक्ष्मी नारायण अगर दोनों साथ में रखते हैं उनकी पूजा कर सकते हैं। ये फोटो देखिए सभी के घरों में होता है। मैंने पहले जो की है उसमें मैंने अपने जो हमारे पूजन स्थल पर जो है भगवान पीतल के, उनका पूजन किया था। आज मैं फोटो में करके आपके साथ ये पूजन विधि शेयर कर रही हूं क्योंकि आमतौर पे सभी के घरों में यही होता है। ये देखिए हल्दी है, तो हल्दी, रोली हम भगवान को, प्रभु को समर्पित करते हैं। यहाँ पर दो माताएं हैं, इनको हम बस यहाँ पर सिंदूर अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से सबको आपने कुमकुम तिलक कर लिया। अब इसी प्रकार से कलश की पूजा देखिए पहले ही हमने कर ली है, फिर भी आप कलश में भी सभी चीजें, सभी देवी देवताओं का देखिए, जब हम कोई विशेष पूजन करते हैं तब कलश की स्थापना करते हैं तो हम उसमें आह्वान करते हैं। तो आपको भी जरूर कलश का पूजन, और ये जो दान वाला कलश है उसमें भी मैंने स्वास्तिक की निशानी बना ली है शुभता की, फिर भी मैंने उनका भी पूजन किया।
अब देखिए वस्त्र स्वरूप में ये रक्षा सूत्र जो है कलावा है ये अर्पित करूंगी प्रभु को। तो इसी प्रकार से आप भी अर्पित कर सकते हैं, आप चाहे तो चुनरी अर्पित कर सकते हैं। इसी तरीके से हम कलश में भी अर्पित करेंगे। कलश का दीपक देखिए मैंने प्रज्वलित नहीं किया था, तो कलश का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। तो ये मैंने कलश का दीपक भी अब प्रज्वलित कर लिया है। दीपक को थोड़ा सा पीछे रखूंगी कि जो पत्ते हैं उनको क्षति ना हो। जब भी हम पूजा करते हैं तो इन बातों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी देवताओं का यहाँ पर कलश देव में हम आह्वान कर इनका पूजन भी कर रहे हैं और नारायण का पूजन भी। अगर आप अपने पूजन स्थल पर इत्र रखते हैं तो इत्र भी अर्पित कर दीजिए। इसी वस्त्र में मैंने अर्पित कर दिया। अब बारी आती है फूल की। देखिए इस प्रकार की मैं माला लेकर आई हूं, तो मैंने ये अर्पित कर दिया। और जैसा कि मैंने सामग्री में आपको दिखाया भी था कि मैं कमल का फूल भी लेकर आई हूं, तो कमल का फूल भी मैं अर्पित कर रही हूं। गुलाब के फूल मैं लेकर आई थी ज्यादा करके, तो गुलाब का फूल, जो भी फूल आपको मिले आप अर्पित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से सभी फूल हमने भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। आप देखिए मैं ये मंदिर में पूजन स्थल पर कर रही हूँ। इसी तरह कलश देव के सम्मुख भी आप फूल अर्पित कर दीजिए और जो कलश आप दान के लिए लेकर आए हैं उन पर भी आप पुष्प अर्पित कीजिए। इसी प्रकार से हम ये दान में दे देंगे, जो ब्राह्मण को देंगे ना वो दान में हम दे देंगे। तो ये पूजन हो गया। अब बारी आती है भोग की। तो भोग में आज देखिए प्रभु को आप कुछ भी भोग लगाएं। तुलसी पत्रों की माला, ये 108 तुलसी पत्र। देखिए एकादशी के दिन तुलसी पत्र आपको नहीं तोड़ने हैं, लेकिन पहले से तुलसी पत्र आप तोड़ करके एक दिन पहले जरूर रख लीजिए। तो ये तुलसी पत्र आप चाहें तो इसी प्रकार से भोग स्वरूप रख सकते हैं और आप चाहें तो माला स्वरूप बना करके अर्पित कर सकते हैं। भोग में आज हम अन्न का भोग नहीं लगाते, तो सीजन का जो भी मीठा रसीला फल आप लेकर आए, आम है, लीची है, तो हमने भोग इस प्रकार अर्पित कर दिया। अब बारी आती है एकादशी व्रत कथा की। तो हाथ में थोड़ा सा तिल और एक पुष्प लेकर एकादशी की व्रत कथा हम पढ़ेंगे। एकादशी की व्रत कथा पढ़ने के बाद में जो ये तिल है, जो ये पुष्प है, हम यहीं पर प्रभु के चरणों में छोड़ देंगे और उसके बाद में आरती करेंगे। तो आरती का भी देखिए इस प्रकार से आरती की एक थाली मैंने दिखाई है आपको, तैयार कर ली है। तो आरती की थाली का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और उसके बाद प्रभु की आरती कर लेंगे। तो देखिए ये आरती का दीपक भी कथा के बाद मैंने लगा लिया है। ये दक्षिणा, जो भी एक दक्षिणा आप चाहते हैं, जो आपकी कमी रह गई हो आज की पूजा में, वो दक्षिणा आप जरूर रख दीजिए। इसके बाद में भगवान श्री विष्णु की हम आरती करके आज की ये निर्जला एकादशी का जो पूजन है, विशेष पूजन भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने का, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, वो समाप्त करेंगे। आज के दिन देखिए भगवान के मंत्रों का जाप करते रहिए। पूजन में, पूजन के बाद भी रात्रि जागरण जरूर कीजिए और हमेशा पूरे दिन उनके ही नाम जाप, उनके ही नाम सुमिरन में रहिए। साल की सबसे बड़ी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूं जो ये सरल विधि से मैंने आपके साथ ये पूजा विधि शेयर की है आपको पसंद आएगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियों के लिए चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। पूजन के अंत में देखिए हम जल इस प्रकार से जरूर छोड़ते हैं और इसके बाद यहाँ से भोग प्रसाद जो है आप उठा सकते हैं। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी।